हे Hey गाइस guys, welcome back to our channel. चैनल So हम बहुत टाइम से थोड़े बाहर थे बट अब हम आ चुके हैं थोड़े वापस। बाहर क्या होता है भाई, पूरे बाहर थे। यस तो अब यस हम रात के बज रहे हैं 2। So हम ऐसी बातें कर रहे थे तो we decided why not to talk with you guys. So this is यस going to be late night girl talk. So आज हम क्या करने वाले हैं समझ साहब? रहे हो ना, हम करते हैं खाली अनफिल्टर्ड ट्रुथ वी नेवर से आउट लाउड। यस गाइस, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, एंड हम एकदम सच सच बताएंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। और एकदम It's like what girls think about guys and brutally honest we are going to be about that. यस So क्योंकि लड़कियां सामने इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में सच नहीं हाँ बताती हैं राइट एंड टू लुक कूल तो वो ये बहुत सारी चीजें नहीं बोलती हैं बट ये हमारे हम सब जीवन बोल में देते ऐसा हैं। कुछ है नहीं तो हम बोल यस देंगे अब। सो यस लेट्स गेट इनटू दिस। कैसे शुरू करना है? करो शुरू। कहाँ से शुरू करना? ओके तो शिवांगी, तू मुझे बता, व्हाट इज हाँ। दैट वन थिंग हम्म, जो तुझको बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब अगर किसी लड़के में वो चीज है ना, तो तुझे वो लड़का भले कितना भी अच्छा हो, ही इज 10 आउट ऑफ 10, हाँ। बट एक वो चीज जिसकी वजह से तू उसको रिजेक्ट कर देगी। मे बी अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस ना करना। मतलब इफ दैट पर्सन लाइक्स यू दैट यस पर्सन शुड टेल यू दैट ही लाइक्स यू, क्योंकि हम्म आजकल लोगों का एजेंडा ये है कि दे थिंक इफ दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्फ हम्म तो वो कूल लगेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो फूल लगते हैं क्योंकि राइट सामने वालों को आपकी फीलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। बट राइट दे विल अज्यूम कि उन्हें जैसे मी बीइंग अ गर्ल मुझे पता है कि व्हाट दे आर फीलिंग, सो आई कांट गो एज पर द अजम्पशन, क्योंकि मुझे क्लैरिटी तो चाहिए ही ना। ऑब्वियसली। अगर मैं कुछ करती हूँ उनको हर्ट होता है फिर वो ऐसे आते हैं कि ओ माय गॉड ये तुमने तुमने क्या क्या कर किया, दिया। तुमने कैसे कर दिया ब्रो, तुमने बताया कि तुम क्या सोचते हो या फिर हमारा सिचुएशन क्या चल रहा है, वी आर इनटू राइट सिचुएशनशिप, वी आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वी आर डेटिंग, यू never told anything about that, so how you are expecting me to be go according to that, क्योंकि मैं तो फिर अपने हिसाब से करूंगी ना चीजें। राइट सो दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। अगर आप नहीं एक्सप्रेस करते हो व्हाट यू आर फीलिंग एंड यू अज्यूम दैट आई विल बी योर गर्लफ्रेंड विदाउट सेइंग दैट आई एम योर गर्लफ्रेंड, सो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली नहीं हो सकता। राइट यस, सो चाहत एज पर योर एक्सपीरियंस। यस सो एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड। यस मतलब जो भी एक्सपीरियंस है हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग, मतलब रिलेशनशिप को चलाने के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि तुम एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को, हाँ। एंड एफर्ट्स हमेशा डालो। इट डजेंट मैटर कि आपके रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया है। अगर आप रेगुलर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो एक टाइम के बाद वो रिलेशनशिप फीका पड़ जाता है, क्योंकि जब आप एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो तो सामने वाले को क्यों फील होगा कि देयर इज समथिंग स्पेशल बिटवीन यू, अबाउट यू। या एंड स्पेशल व्हेन यू अबाउट से यू। एफर्ट्स, सो व्हाट डू यस यू मीन बाय एफर्ट्स, कि कैसे एफर्ट्स होने चाहिए? एफर्ट्स मतलब कि, मतलब सेम जैसे आई एम द पर्सन जिसको घर में रहना पसंद है, बट इफ़ योर पार्टनर इज समवन जिसको घूमना पसंद है, या जिसको मूवीज पसंद है, जिसको हम्म, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पसंद है, तो लेके जाओ भाई, घुमाओ, मस्त मजे करो, डेट पे ले जाओ, एंड जो उसको पसंद है मतलब वो करो। ज़रूरी नहीं है रेगुलरली, बट हाँ हफ्ते में एक दिन। एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो जब भी आ रहे हो तो एक बार तो आप लोग डेट पे जा ही सकते हो। मेक मोस्ट ऑफ यस दैट एंड टाइम। यस एंड पैराग्राफ लिखना रेगुलरली, हाउ यू फील, व्हाट यू फील। एक्सप्रेस योरसेल्फ। यस दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो और आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो सकता है कि वो आपको मिसअंडरस्टूड कर ले, हाँ। क्योंकि आप दिखाई नहीं रहे हो। एंड फॉर गर्ल्स इट रियली मैटर्स हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड इसी वजह से काफ़ी बार अच्छी लड़कियां गलत लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं, क्योंकि जो यू नो वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि आई लव यू, आई कांट लिव इसमें एक विदाउट यू। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि पीपल थिंक कि उनके एक्शंस जो है वो बोल रहे हैं कि हाउ दे आर फीलिंग अबाउट यू, बट ऐसा नहीं होता। वर्ड्स मैन, वर्ड्स की इम्पोर्टेंस अभी भी है। मैं ये नहीं कह रही कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो तो ओके सबको पता है एक्शंस की भी जरूरत है, बट वर्ड्स की ज्यादा, सिर्फ तुम एक्शन कर रहे हो तो वर्ड्स नहीं है तो क्लैरिटी नहीं है कभी भी, क्योंकि तुम कभी भी पलट सकते हो कि मैंने तो तुझे कभी कुछ बोला ही नहीं, तो राइट तू कैसे हर्ट हो सकती है या तू कैसे मुझे इस चीज के बारे में बोल सकती है। तो ऐसे रेड फ्लैग्स और ऐसी चीजों से बचे, जिससे मैं खुद नहीं बच पाती हूँ, बट ऐसा ही टेलिंग लग यू। रहा है जैसे तू अपना करंट
करंट सिचुएशन बता रही है कि देख लो इस वीडियो को और समझ जाओ, अलग से नहीं समझाने आऊंगी मैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है मेरे को तो. बट यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. अच्छा, ओके, लेट्स टॉक अबाउट इनसिक्योरिटीज. सो आई फील दिस इज स्पेशली फॉर ऑल द बॉयज कि अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड में कोई भी कमी लगती है, फॉर एग्जाम्पल अबाउट हर बॉडी, अबाउट हर फेस, अबाउट हर स्किन टोन, हर हेयर, एनीथिंग, उसको मत बोलो, मत बोलो भाई. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि पता है क्या, कोई और बोलता है ना कि ओ तुम अच्छी नहीं लग रही हो या तुम्हारे अंदर इस चीज़ की कमी है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा. बट यू आर द वन जिससे वो सबसे ज़्यादा क्लोज है. एंड अगर आप उसको किसी चीज़ के लिए बोलोगे ना, तो भले ही वो बंदी कितनी भी सुंदर है, वो कितनी भी बेस्ट है, 10 out of 10 है, या हो सकता है काफ़ी लड़कियां उसको देख रही हो कि शी इज़ माई ड्रीम गर्ल, आई वॉन्ट टू लुक लाइक हर, वो इनसिक्योर फील करेगी खुद को लेके, मतलब जो चीज़ आपको नहीं पसंद उसको लेके. सो इफ देयर इज समथिंग विच यू डोंट लाइक अबाउट योर गर्ल, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इफ स्टिल देयर इज समथिंग, तो ट्राई करो कि आप उसको इस वे में बोलो कि वो चीज़ उसको इनसिक्योर फील ना कराए. लाइक इफ़ यू फील दैट शी इज़ अंडर वेट या बहुत ज़्यादा पतली है, वीक है, तो आप उसको बोलो कि भाई जिम जा, स्ट्रॉन्ग बन. Yeah, आज gym will give you हाँ confidence. I'll help you हाँ out. ऐसे करके you can talk. यस, क्योंकि आपको पता है इनसिक्योरिटी, इंसान को पता होता है कि उसमें किस चीज की कमी कमी है, राइट. एंड अगर द पर्सन हु लव्स हर द मोस्ट और मे बी स्पेंड टाइम विद हर अलॉट, एंड अगर वो बंदा उस चीज को पॉइंट आउट करता है तो वो ज्यादा हर्टफुल होती है. एंड इट्स, हाँ, इट्स नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स बट फॉर बॉयज टू. आई थिंक बॉयज के साथ भी यही होता होगा, मतलब आई डोंट नो, बट आई फील कि जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, हाँ. अगर वही आपको लेके आपके बारे में इनसिक्योर फील करा रहा है, देन जिसके बारे में आप ऑलरेडी इनसिक्योर फील करते हो, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. यस. एंड द थर्ड थिंग व्हिच आई फील इज नॉट गुड इज प्रिटेंडिंग. कि आप स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हो, ये ज़्यादातर जब लोग करते हैं. तक वो बबली फेस, बटरफ्लाई फेस चल रहा चल है, रहा है. एंड जैसे ही सब ऐसे लगता है कि हाँ नाउ शी इज माइन, अब सब हो गया है, तो अब हम आते हैं अपने असली रूप में. एंड फिर यू थिंक कि लड़की गलत है, लड़की छोड़ के चली गई. क्योंकि भाई तुम प्रिटेंड ही मत करो ना, स्टार्टिंग से सेम रहो. चेंज होने के बाद अलग होती है कि आप अपने आप को थोड़ा बदलते हो, बट राइट. अपनी पर्सनालिटी आप स्टार्टिंग में कुछ और दिखा रहे हो, बाद में जब आप रियल पर्सनालिटी में आओगे तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू एडजस्ट. एंड तुम्हें लगेगा कि लड़की गलत थी, लड़की छोड़ के चली गई. लड़की गलत नहीं थी, तुम गलत थे, क्योंकि तुमने फेक पर्सनालिटी दिखाई. तुम ही गलत थे, समझ जाओ अभी. बट हाँ, ये बात एकदम ठीक है कि भाई पहले तो तुम उसको दिखा रहे हो कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं तेरे लिए आसमान से चांद उतार के ले आऊंगा, एंड बाद में तुम बोल रहे हो बाद में कि तुम उससे 2 मिनट कॉल पे बात भी नहीं करता. यस, दिस इज नॉट राइट. चलो ठीक है, कभी कभी की बात अलग है कि तुम बिजी हो और समथिंग लाइक दैट. बट व्हेन शी नीड्स यू, यस, यू हैव टू बी देयर फॉर हर, और एल्स भाड़ में जाओ. somebody else is going to या and then you will ये say बात कि सच है. चीट हुआ है, चीट किया है, बट वो चीटिंग नहीं होती है, क्योंकि Yes. तुमने उसको वो दिया ही नहीं. उसने तुम्हें 100 बार बताया, तुम चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो उसको जो वो चीज कहीं और से मिली, तो she went for that. राइट. Break is over. Yep. So my next question. Question, yes. Question. So my next question for you, Shahad, is कि for you what is bare minimum and For- what is like going extra? मेरे लिए बेयर मिनिमम जैसा कुछ होता ही नहीं है यार. देख, मतलब मेरे को ये लगता है कि मतलब देयर वाज अ टाइम जब आप मेरे लिए कुछ मत करो, इफ आई लाइक यू, इफ आई जेन्युइनली फील समथिंग फॉर यू, नॉट जस्ट एज अ लवर बट एज अ फ्रेंड, तो मैं आपके लिए एकदम पागल हो जाऊंगी. मैं आपके लिए वो सब कुछ करूंगी जो शायद आपकी फैमिली भी ना करे. इफ आई बी ऑनेस्ट, मैं नहीं देखूंगी कि आपके लिए कुछ करने से मेरा कितना लॉस हो रहा है. मैं बिल्कुल, मतलब वो होता नहीं है प्यार में अंधी. प्यार में अंधी, पागल लग रही लूली, प्यार में अंधी. वो हो जाती हूँ. एंड सचिन वाला प्यार हो जाता हाँ है. हाँ, सचिन वाला प्यार कह ले, मतलब बिल्कुल ही पागल. फिर वो दोस्ती हो या कुछ भी हो, बट यहाँ से आप सीखते हो कि आपको क्या नहीं करना. सो जब आप ऐसा करते हो तो लोग आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं For देते हैं. granted लेते यस, बहुत ज़्यादा. एंड दिस इज स्पेशली फॉर ऑल द गर्ल्स जो हद से ज़्यादा एफर्ट्स डालती हैं. आई नो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमें लगता है हमने ऐसा क्यों किया. सो बेयर मिनिमम फॉर मी इज़ नथिंग.
अभी की डेट में अगर कोई मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, देन मैं बोलूँगी आप जाओ मेरे जीवन से। भाई अब मैं 22 साल की हो चुकी हूँ, अब आज मैं की बड़ी हो डेट चुकी में हूँ। अब वी नीड इज पीस। यस, अगर तुम पीस नहीं दे सकते हो, भले तुम्हें हम कितना भी पसंद करते, तो यू यस, कैन गो टू हेल, ये, एंड दैट्स व्हाट वी डू। यस, अगर अब पीस नहीं मिलता तो बाय बाय। बाय बाय। मतलब पीस इज ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड उसके अलावा ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेयर मिनिमम, मतलब रेगुलर कॉल्स, रेगुलर टेक्स्ट, रेगुलर बात करना, पूछना, एंड डेट्स पे ले जाना। एंड चलो गिफ्ट्स छोड़ो, वो हम अपने हाँ, लिए खुद ले लेते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। बट फॉर अस बेयर मिनिमम मीन केयर एंड इमोशनल सपोर्ट, दैट इज द मोस्ट इमोशनल इम्पॉर्टेंट। सपोर्ट। एक्चुअली आज की डेट में मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स तो होते हैं, अच्छे चलते हैं, बट उसमें आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं नहीं मिलता। होता। एंड इफ you are not feeling, you know, open about sharing your thoughts or your feeling, and maybe what you are feeling, maybe there's अगेन द something एक्सप्रेस। major setback in your life other than your relationship, maybe your career, maybe it's about finance and anything like that, family, but your partner is not that type of person to whom you can share everything, so that is a major red flag, क्योंकि आप उसके साथ फिर फ्यूचर नहीं देख सकते हो। दैट इज नॉट अ पर्सन, मतलब राइट पर्सन फॉर यू। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप उसके साथ फ्यूचर नहीं नहीं, नहीं देख सकते गाइस, जब आप मुझे उसको लगा बता ही नहीं बोलेंगे पा कि रहे आप हो। उसी के साथ फ्यूचर नहीं, नहीं, ऑब्वियसली नहीं भाई, जब मैं किसी को बता ही नहीं पा रही कि हाँ। मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं। मतलब यार देखो, हम सब ना कहीं ना, मतलब आज का जो अपना टाइम है ऐसा हो हाँ चुका है कि हम सबको सब कुछ नहीं बताते हैं। हाँ तो किसी का बेस्ट फ्रेंड हो गया या किसी का पार्टनर हो गया, हम सबकी लाइफ में कैसा बंदा है जिसको हम सब कुछ बताते हैं। एंड अगर आप जो सबसे क्लोज है उसको भी सब कुछ नहीं बता पा रहे हो, तो उस सबसे क्लोज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर दैट्स ऑल जस्ट फेक, क्योंकि यस। कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा वहां पे उस सिनेरियो पे। हम्म, बट आई थिंक कभी कभी ये भी हो जाता है कि जब तक आप फ्रेंड्स हो, जब तक आप हम्म, रिलेशनशिप में नहीं हो, डेट नहीं कर रहे हो, आप यू शेयर एवरीथिंग। वंस यस, यू कम इन टू अ रिलेशनशिप, उसके बाद मे बी शायद यू फील ऑकवर्ड टू शेयर हम्म, एवरीथिंग, क्योंकि ऑब्लिगेशन हो जाती है कि उस हाँ, बंदे को या उस पर्सन को आपके बारे में सब पता होना चाहिए, आपको हम्म, बताना चाहिए। बट फिर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो। आई थिंक यू शुड गिव दैट थिंग अ टाइम। अगर फिर हम्म, भी नहीं हो पा रहा तो डन एंड डस्टेड कर दो, क्योंकि आप उसके साथ फ्यूचर तो है नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड अभी इफ यू आर इनटू योर यू नो हम्म, 20s, सो हम्म, इट्स बेटर कि आप टाइम वेस्ट ना करो उस चीज में। मे बी यस, फन आता हो बाकी चीजों में, बट अगर जब आपका कम्युनिकेशन ही नहीं हम्म, है, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग एनीथिंग, हम्म, तो फायदा नहीं। राइट। मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। हाँ, हाँ, दो एग्जांपल दो। मतलब पर्सनल नो एक्सपीरियंस, नो 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 नो, ये नॉट माय कंटिन्यू। एक्सपीरियंस, ओके, बट किसी का एक्सपीरियंस है जो मुझे पता है ओके, कि वो लोग कुछ टाइम मतलब साथ में थे, एंड नॉट लाइक साथ साथ में थे, बट दे यूज्ड टू हैव फन, ओके, बट कभी भी ऐसे कम्युनिकेशन हुआ नहीं उनके बीच में किसी भी बारे में। एंड 6-7 महीने ऐसे गुजर गए, एंड जब बाद में कम्युनिकेशन होने लगा, बट स्टिल दे weren't क्लियर कि उनका क्या सिचुएशन है, डेट कर रहे, रिलेशनशिप में है, क्या है। बट वो नाम का था कि है नहीं है, अपने अकॉर्डिंग था, अपनी नाम का। सिचुएशन के अकॉर्डिंग था। हम्म, बट फिर भी अगर उनके बीच में कुछ भी थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सेटबैक हो रहा है, तो आई थिंक रेड फ्लैग है, क्योंकि आपका कोई राइट नहीं है, यस, स्टिल यू आर डूइंग दैट। सो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप कितने टाइम तक किसके साथ कितना फन करोगे, क्योंकि एट द एंड मे बी किसी को कोई परमानेंट चाहिए, मे बी किसी को कोई परमानेंट नहीं चाहिए, तो सब अपने आप अपने ऊपर डिपेंड करता डू यू थिंक शिवांगी राय situationship is a right thing or a right place to be? है। आई थिंक कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इशू होता है बहुत लोगों को, कि Okay. हाँ हम कमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, मे बी दे आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, और कुछ तो है उनका इंटरनल ट्रॉमा जो भी है। तो कुछ लोग नहीं कर सकते कमिट राइट अवे, कि हम्म, हाँ मैं एक पर्सन से एक हफ्ते मिली हूँ, आई लाइक यू, लेट्स बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो नहीं हम्म, हो सकता कुछ लोगों के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हम्म, दैट टाइम यू कैन बी इनटू अ सिचुएशनशिप, क्योंकि समटाइम्स सिचुएशनशिप टर्न्स इनटू रिलेशनशिप इवेंचुअली, दे डू, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड समटाइम्स इट्स बेटर कि आपको पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे लिए नहीं है, बंदी मेरे लिए नहीं है, तो आप उधर से ही आगे बढ़ जाते हो। तो आई थिंक सिचुएशनशिप इज नॉट दैट मच ऑफ अ रेड फ्लैग फॉर मी।
in my case, for my scenario, क्योंकि you will get to think a lot. But मुझे ऐसा लगता है कि situationship और relationship वो सिर्फ नाम का होता है. In case अगर आप किसी के साथ involve होते हो तो आप हो ही जाते हो. आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर उसी चीज़ के बारे में सोचोगे, उस पर्सन का एक एक चीज़ फिर आप वही सोचोगे पूरे पूरे दिन. भले आप कूल बनने के लिए नहीं शेयर कर रहे हो उससे या वो आपसे, तो वो अलग बात है, बट दैट्स व्हाट आई फील. यू स्टिल थिंक अबाउट दैट पर्सन ऑल द टाइम. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, सिचुएशनशिप जैसा कुछ नहीं होता. ये सबसे गलत चीज है जो आज की जनरेशन ने बनाई है. सिचुएशनशिप मतलब नहीं, लेट मी टेल यू, हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं यस होता. नहीं भाई, मैं बताती हूँ. सिचुएशनशिप एक बेस्ट तरीका है किसी का काटने का. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस. हाँ, एक बंदा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि आई लव यू बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मतलब भाई व्हाट इज दिस? सिचुएशनशिप में कोई आई लव यू नहीं बोलता. ठीक है, आई लाइक यू बोलता है. नहीं, वो भी नहीं बोलता. एक्सक्यूज मी, सिचुएशनशिप इज लाइक कि तू मुझसे ही बात कर, तू किसी और से बात नहीं कर सकती. वो जेलस फील कर रहे हैं, वो तुम पे पूरा हक जमा रहे हैं, बट वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं है. तुम चूतिया हो क्या ब्रो? ये सामने वाले का तुम चूतिया काट रहे आई हो. थिंक अगर दोनों एग्री करते सिचुएशनशिप में तभी आओ. अगर एक करता एक नहीं करता तो भाई फिर नहीं आना सिचुएशनशिप का चाहिए. कोई मतलब ही नहीं है यार. इस बात का क्या मतलब है कि हम तुम पे पूरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले राइट्स जमाएंगे? तुम किसी और से बात मत करो, तुम किसी और के पास मत जाओ, तुम मुझे सिर्फ लगता है हमसे कि बात चाहत करो. मुझे बोल रही है. हाँ हाँ, तुम सिर्फ हमसे बात करो और एट द एंड क्या हो जाएगा कि ठीक है, हमारा तो सिचुएशनशिप था, आई एम नॉट विद यू, आई एम नॉट विद यू, और फिर दोनों एक दूसरे का चूतिया काट के अपने अपने जीवन में वापस चले जाओ. मतलब आपने ऑब्वियसली, अगर हम किसी कुत्ते से भी प्यार करते हैं कुछ दिन, मतलब साथ रहते हो तो प्यार हो जाता है यार. फिर आप किसी इंसान से रेगुलर बात कर रहे हो, सिचुएशनशिप सिचुएशनशिप बोल के, और फिर अचानक से वो बंदा बोल रहा है ठीक है बाय बाय, हमारे बीच तो कुछ था ही नहीं, तो ऑब्वियसली उससे एक बंदे की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी. दिस इज व्हाट आई फील. हाँ, ये सो आई फील कि सिचुएशनशिप जैसा कुछ नहीं होता. ये एक नंबर का बकवास चीज है. हेल्थ जा चुकी है. हाँ, क्यों? आई एम टेलिंग यू, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, इसलिए इसको ठीक लग रहा है. ऑब्वियसली जब आप मेरे को ठीक हाँ. नहीं लगता. लाइक मैं टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे 15 दिन ऐसे बेकार गए हैं, बट इट्स फाइन, क्योंकि आप कुछ It's कह नहीं not. सकते. आप कुछ कह नहीं सकते, बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि Because आपकी I'm too afraid to commit or say anything and to express my feeling. अगर सामने वाला नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली. Which is the biggest red flag in me. I agree, but भाई ऐसा कुछ नहीं होता. साथ में रह के पता चल जाता है कि किसके मन में तुम्हारे लिए क्या है, और अगर तुम्हें नहीं पता चल पा मैं रहा. बोल रही हूँ कि तुम्हें पता चल जाता है, क्योंकि तुम फिर सामने वाले को बोलोगे ना कि तुम्हें एक्शंस नहीं दिखे, बट भाई where are the words भी तो जरूरी है. तुम एक्शंस पे नहीं चल सकते. हाँ, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, सिंपल एज दैट. तो कैसे इट्स जस्ट, वो नहीं पता. वो इसलिए नहीं पता क्योंकि आप उस बंदे से अटैच हो चुके हो. यही तो सबसे गलत चीज हो जाती है. अब क्या होता है, लोग अटैच हो जाते हैं, फिर उनसे नहीं हो पाता, वो चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है कि आप किसी से क्लोज हो एंड आप अचानक से उससे बात करना बंद कर दो या अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओ. एंड स्पेशली जब आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है या कोई है नहीं ऐसा जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर पाओ, तो फिर आपको वही बंदा याद आता है, क्योंकि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, आपकी कुछ मेमोरीज हैं वहाँ पे, तो आपको फिर यही लगता है कि चलो ठीक है, बेयर मिनिमम रह लूंगी. यही होता है. बट अब तो मैंने डिसाइड कर लिया, बेयर मिनिमम पे तो नहीं रहूंगी. इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट ऑल द गर्ल्स, ठीक है. Yes. और ज्यादातर लड़कियां यही गलती करती है कि वो ठीक है बात करती है लड़कों से, लड़के बोलते हैं अभी आई एम नॉट श्योर, अभी आई एम नॉट श्योर, और ऐसे बोल बोल के वो आपका चुतिया काट देते हैं, क्योंकि वो फिर दूसरी लड़की से प्यार करने लग जाते हैं, एंड आप अभी भी उस चूतिया के प्यार में ही पड़े हुए हो. एंड उसके बाद एक टाइम आता है जब वो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाता है, बट आप पीछे रोते रह जाते हो. एंड ऐसे नहीं है, कई बार लड़कियां भी आगे बढ़ जाती हैं, बट भाई ये चीज़ लड़कों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज के डेट में अगर आप किसी ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जो अपनी फैमिली को संभाल रही है, जो खुद को संभाल रही है, तो वो बेयर मिनिमम में नहीं जी सकती. और अगर आप उसको बेयर मिनिमम में रखने की कोशिश करोगे तो वो आपको लात मार के आगे निकल जाएगी, क्योंकि दैट्स नॉट हर स्टाइल टू लिव इन बेयर मिनिमम. जब वो अपने लिए सब कुछ कर रही है तो वो क्यों रहेगी यार बेयर मिनिमम में. सो दिस इज व्हाट आई फील एंड यू नीड टू इम्प्रूव. ओके, अपनी लाइफ में ढंग के लोगों को लाओ, और तुम भी, ठीक है, फालतू के लड़कों के चक्कर में मत पड़ो, और सेम फॉर बॉयज, फालतू की लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो. हाँ, क्योंकि लड़कियां भी ऐसी होती हैं. ऑब्वियसली होती हैं. नॉट अबाउट ओनली बॉयज, बट गर्ल्स आर आल्सो लाइक दिस. अच्छा, वैसे ये तो हमारा
पर्सपेक्टिव था, like what we think about हम्म, boys. But if you really want to know what girls think about boys, like हमारी क्या हाँ, थिंकिंग होती है या हम किस चीज को कैसे if लेते you have हैं, some questions हाँ जिसका हम honest answer दे तो you हाँ, can comment comment down down below, below and we can make next video सेपरेट about वीडियो ऑन हाँ दैट, on that लाइक कि सैलरी मैटर करती है कि नहीं, लाइक हाँ काफी बॉयज को ये क्वेश्चन होता है, या does बॉडी, money matter या does size matter all that stuff. So you can comment down below and we will make a maybe video very soon. looks matter or not Yeah, right. So मुझे लगता है जो प्यार में अंधे होते हैं उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है तो इट्स फाइन गाइज, ये एक अंधा बैठा हुआ है यहाँ पे जिसको अभी आप देख रहे हैं, इसलिए आपको मेरे ऐसे को प्यार नहीं हुआ है जो भी नो हुआ नो सिचुएशनशिप, वर्स्ट थिंग सिचुएशनशिप भी नहीं है वो भी नहीं क्लियर हुआ है जो भी है, फॉर मी सिचुएशनशिप इज द वर्स्ट थिंग, बकवास you can एकदम, ever have या इन योर लाइफ. इससे आपका जीवन एकदम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आपको लगेगा आप किसी लायक नहीं हो, क्योंकि वो बंदा आपको टाइम नहीं देगा क्योंकि तो वो आप बंदा आपको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन नहीं देगा वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा वो आपके साथ नहीं होगा इमोशनली मेंटली, मेंटली एंड क्योंकि आप बात करोगे ही नहीं ना आप डीप डाउन बात करोगे ही नहीं आपसे फन 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 करोगे तो फिर कैसे व्हिच इज चलेगा नॉट पॉसिबल ऑल द एंड जस्ट टाइम. बिकॉज ऑफ दैट फन आप किसी और के साथ बात करने में कंफर्टेबल भी नहीं होगे यस, तो आप किसी से बात कर ही नहीं पाओगे एट द एंड तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर अ गाय ये, मे बी फॉर सम गर्ल्स बट आई डोंट मोस्ट ऑफ द गाइस यस. सो आपको अपने जीवन में कुछ ढंग का करने की ज़रूरत है, सिचुएशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इन केस इफ़ यू आर इन say no to सिचुएशनशिप. situationships say no to situationships हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं सो वी विल मीट यू गाइस सून एंड डू लेट अस नो कि आप किस बारे में क्या क्या क्वेश्चंस है आपके वी विल आंसर दैट ऑनेस्टली बाय. बाय सी यू गाइस सून